दोस्तों आज हम आपको रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऐसे जीवों के बारे में बताने जा रहे हैं जो एनिमल किंगडम में सबसे खतरनाक साबित होते हैं। यह जीव न सिर्फ अपने आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं बल्कि बेहतरीन शिकार करने की तकनीकी के लिए भी मशहूर हैं। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं रेगिस्तान के 5 सबसे खतरनाक जीवों के बारे में। दोस्तों नंबर 1, यह रेगिस्तान में पाए जाने वाला एक जहरीला सांप है जिसे हॉर्न्ड रैटल स्नेक या सींग वाले सांप के नाम से भी जाना जाता है। सांप की यह प्रजाति मुख्य रूप से अमेरिका और मेक्सिको के रेगिस्तान इलाकों में पाई जाती है जो 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंगता है। लेकिन यह सांप अपने शिकार को पकड़ने के लिए कभी भी उसका पीछा नहीं करता बल्कि एक अलग रणनीति अपनाता है। दोस्तों एक बार जब यह शिकार को टारगेट कर लेता है फिर रेत में छिपकर उस पर घात लगाए रखता है। दोस्तों यह ऐसी जगह पर छिपता है जहाँ शिकार की गतिविधि सबसे ज्यादा होती है। खास तौर से उसका बिल वह रेत में अपने शरीर को हिलाते हुए पूरी तरह से छिपा लेता है और सिर्फ आंखों को बाहर छोड़ता है जिससे वह शिकार पर नजर रख सके। क्योंकि इस सांप का शारीरिक रंग रेत से काफी मिलता जुलता है इसलिए कोई भी जीव उसकी छोटी आंखों को आसानी से पहचान नहीं पाता। जैसे ही छिपकली चूहा या कोई अन्य जीव इस सांप के पास से होकर गुजरता है यह सांप तुरंत उस पर हमला कर देता है। अचानक हुए इस हमले से शिकार को बचने या भागने का मौका नहीं मिलता और वह इस सांप का शिकार बन जाता है। नंबर 2, यह रेत में छिपा एक ऐसा खतरनाक जीव है जो अपने शिकार को फंसाने और डेथ ट्रैप बनाने के लिए जाना जाता है। एंटेलियो नामक यह जीव सिर्फ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। दोस्तों यह जीव रेत में गड्ढा खोदकर शिकार के लिए डेथ ट्रैप तैयार करता है जो 45 डिग्री के एंगल में बना होता है। गड्ढे के ठीक नीचे यह जीव छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता है। इस डेथ ट्रैप में चींटी और छोटे रेंगने वाले जीव गिर जाते हैं और आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। जब तक शिकार गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है तब तक यह जीव तेजी से उसे अपने चुंगल में फंसा लेता है। जब कोई जीव डेथ ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वह रेत में फिसल जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। वहीं रेत के अंदर छिपकर बैठा यह जीव रेत को इस तरह से उछालता है कि बाहर निकल रहा जीव वापस गड्ढे में गिर जाए। और दोस्तों जैसे ही शिकार इस जीव के करीब आता है वह उसे डंक मार देता है जिसकी वजह से शिकार का शरीर प्रतिक्रिया करने लायक नहीं रहता और दम तोड़ देता है। दोस्तों यह जीव इतना क्रूर और हमलावर होता है कि कभी कभी शिकार को पकड़कर उसे तेजी से जमीन पर पटक देता है ताकि वह जल्दी मर जाए और उसे खा सके। आपको बता दें कि रेत में रहने वाले इस खतरनाक जीव की खोज साल 1802 में की गई थी। दोस्तों तब से लेकर अब तक यह जीव अपनी शिकार करने की नीति को लेकर जाना जाता है। तो नंबर 3, दक्षिण अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाले गोल्डन मोल अपने आप में बेहद विचित्र है। रेगिस्तान की रेत में तैरने की खासियत रखता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। गोल्डन मोल अपना सफर तय करने के लिए रेत से बाहर नहीं निकलता बल्कि उसे अंदर ही अंदर तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता है। दोस्तों इस जीव की खोज साल 1825 में की गई थी जो एक प्रकार से अंधा होता है। दोस्तों इसके कान इतने तेज होते हैं कि रेत के ऊपर होने वाली हर छोटी से छोटी गतिविधि को तुरंत पहचान लेते हैं। बिना आंखों के भी गोल्डन मोल अपने शिकार की हरकत से उसे खोज लेता है और तुरंत उस पर हमला कर देता है। दोस्तों यह जीव दिन ही नहीं बल्कि रात के समय भी काफी सक्रिय रहता है और अपना निशाना कभी भी चूकने नहीं देता। दुनिया भर में गोल्डन मोल की 21 अलग अलग प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। दोस्तों नंबर 4, मकड़ी कितनी खतरनाक शिकारी होती है यह बात हम सभी जानते हैं लेकिन रेगिस्तान में पाई जाने वाली स्पोर स्पाइडर्स अलग तरीके से शिकार करने के लिए जानी जाती है। शिकार करने से पहले अपने शरीर को रेत के जाल से पूरी तरह से ढक लेती है। यह मकड़ी उसी जगह पर छिपती है जहां चींटियों की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वही इसका भोजन बनती हैं। तो स्पोर स्पाइडर्स रेत के कणों के अंदर एक गहरी नली तैयार कर लेती हैं और उसमें छिप जाती हैं जबकि ऊपरी हिस्से में अपना जाल छोड़ देती हैं ताकि शिकार उसमें फंस जाए। वह रेत के अंदर से तेज तेज से सांस लेती हैं ताकि रेत हिल सके और शिकारी को ऐसा लगे कि वहाँ कोई छोटा जीव मौजूद है जिसे वह खा सकता है। जैसे ही चींटियां भोजन की तलाश में मकड़ी के जाल के पास आती हैं और उसमें फंस जाती हैं। इसके बाद स्पोर स्पाइडर्स बिजली की तेजी से अपने शिकार को दबोच लेती है और उसे रेत के नीचे खींच ले जाती है। तो नंबर 5, या तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी की भोजन चैन एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसी तरह एनिमल किंगडम में भी एक जीव पर दूसरा जीव निर्भर रहता है। दोस्तों जिस तरह मकड़ी छोटे जीवों का शिकार करके जीवित रहती है उसी तरह स्पाइडर वास्प्स उनका शिकार करके जिंदा रहता है। रेगिस्तान
रेगिस्तान की गर्मी से बचने के लिए अक्सर गोल्डन स्पाइडर रेत के अंदर अपना घर बनाता है। 50 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदता है ताकि अंदर का तापमान ठंडा रह सके। लेकिन इस स्पाइडर को स्पाइडर वास्प से सबसे ज्यादा खतरा रहता है, जो उसे भयानक मौत देता है। दोस्तों, स्पाइडर वास्प अपने शरीर के वजन से 80,000 गुना तेजी से रेत को खोद सकता है और ऐसा करते हुए वह बहुत तेजी से गोल्डन स्पाइडर तक पहुंच जाता है। अगर एक बार स्पाइडर वास्प ने गोल्डन स्पाइडर पर पकड़ बना ली तो उसके हमले से बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इस जीव के डंक से स्पाइडर तुरंत पैरालाइज हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, तो ये थे रेगिस्तान की रेत में छिपकर शिकार करने वाले सबसे खतरनाक जीव, जो कई बार इंसानों के लिए भी घातक साबित हो जाते हैं। अगर आप इस तरह के जीवों से बचे रहना चाहते हैं तो रेत में अपने कदम फूंक फूंक कर रखें। इनमें से आपको कौन सा जीव सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।